फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको मेरे इस जीके जीएस के नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न के बारे में आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह कब और किसके मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बाबर का समकालीन विजयनगर का शासक कौन था। तो उत्तर में कृष्णदेव राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, बाबर के द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है। जो बाबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तुजुक ए बाबरी फारसी भाषा में लिखा गया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बाबर के पिता का क्या नाम था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बाबर की माता का क्या नाम था। कुतलू निगार खां था। तो बाबर की माता का नाम था कुतलू निगार खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, तुगलुमा पद्धति क्या थी। तो सेना की एक विशेष टुकड़ी को कहते हैं तुगलुमा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, किस युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली छोड़ भाग गया। किस युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली छोड़ भाग गया। वह कन्नौज के युद्ध के बीच दिल्ली छोड़कर चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई। हुमायूं जो था उसको सीढ़ियों से गिरकर उसके उसी समय मृत्यु हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की। तो शेरशाह सूरी हजरत ए आला उपाधि धारण की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, अकबर का राजा अभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर का जो राजा अभिषेक हुआ था वह कलानौर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया गया। जो अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण वह कहाँ कराया गया। तो वह फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। उत्तर में आपका हो गया फतेहपुर सीकरी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, अकबर द्वारा प्रचलित वंशधारों के अधीन घुड़सवारों की संख्या क्या कहलाती थी। तो सवार कहलाती थी। उत्तर में आपका सवार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हो गया। 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में पूछा जा रहा है, किसके काल में हिंदू वंशधारों की संख्या सबसे अधिक थी। तो वह औरंगजेब के समय थी सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, कोहिनूर हीरा किस खान में पाया गया था। जो कोहिनूर का हीरा था वह किस खान में पाया गया था। तो वह गोलकुंडा की खान में पाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी के समय चांदी के रुपए का तोल क्या था। जो शेरशाह सूरी के समय वह चांदी के रुपये का तोल क्या था। तो 178 ग्रेन था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, मुगल काल में जरीवाना शब्द का तात्पर्य क्या था। तो वह सर्वेक्षण शुल्क था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, किसके शासनकाल में भारत का तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने दी। तो जहांगीर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, कौन सा मुगल बादशाह शराब का सेवन नहीं करता था। एक यही सुधरल बादशाह था जो शराब का सेवन नहीं करता था, वह औरंगजेब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है, गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था। तो गुलाब के जो इत्र का आविष्कार वह अस्मत बेगम किया था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, टोडरमल मुख्य उपलब्धि किस क्षेत्र में थी। जो टोडरमल मुख्य उपलब्धि वह किस क्षेत्र में थी। तो राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में थी। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, दक्षिण के सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की। तो उत्तर में आपका औरंगजेब आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, निसार नाम के सिक्के किसने जारी करवाए। जो निसार नाम के सिक्के वह जहांगीर ने जारी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में रुपया
प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो वह शेरशाह ने किया। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है किस बादशाह के शासनकाल में चकला नामक प्रशासनिक इकाई अस्तित्व में आई? तो उत्तर में हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है मुगल सेना के गठन का आधार क्या था? तो दशमलव पद्धति था। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है किसके मध्यकालीन शासक को अकबर का अग्रगामी बोला गया? तो शेरशाह सूरी के समय बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामिक कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? तो वह फतवा या अलमागिरी कहलाता है। फतवा ए आलमगिरी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? जो मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? बिजारत कहा जाता था। उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है मुगल काल में शाही तोप खाने का प्रधान क्या कहलाता था? तो मीर आतिश कहलाता था। मीर आतिश। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है प्रथम मुगल नरेश कौन था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की? तो बाबर 1507 ईस्वी में धारण किया था। प्रथम मुगल यही नरेश था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है मुगल काल में संसद क्या थे? संसद क्या था? तो सोने का एक सिक्का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है मुगल काल में भू राजस्व पद्धति के अंतर्गत लंक बटाई थी? तो उत्तर में हो गया फसल कटाई के बाद बंटाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है बीबी का मकबरा कहाँ है? वह किसके निर्माण किसने करवाया? तो औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनाया। वो भी का काले पत्थर से बनवाया हुआ था। बीबी का जो मकबरा था वह इसके निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगाबाद में औरंगजेब ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? जहांगीर का जो बचपन का नाम था वह सलीम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच मध्य हुआ था? तब 15 मई 1555 ईस्वी के मुगल व अफगानों के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है पारसी ब्राउन के अनुसार मुगल स्थापत्य कला का रत्न कौन सा महल है? तो तुर्की सुल्ताना का महल है। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है बादशाह बनने पर जहांगीर द्वारा प्रकाशित 12 घोषणाएं किसमें संकलित है? तो वह आईने जहांगीरी में। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है कविराज की उपाधि किसने धारण की? जो कविराज की उपाधि वह किसने धारण की? तो बीरबल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है अकबर ने नए कैलेंडर इलाही संवत का प्रचलन कब किया? 1583 ईस्वी में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है अकबर ने 10 साला प्रथा कब प्रारंभ की? तो 10 साला प्रथा जो है 1580 ईस्वी में प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा जा रहा है अकबर ने सिकंदरी गज भूमि का माप के स्थान पर किसका प्रचलन किया? तो वो उत्तर में हो जाएगा गज ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है मुहर संसब इलाही व राम सिया आदि सिक्के किसने चलवाए? तो अकबर ने चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 44 में हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले किस सम्राट ने दी? तो जहांगीर ने दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा जा रहा है आगरा में किस मुगल बादशाह ने आराम बाग उद्यान बनवाया? तो उत्तर में हो जाएगा बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जा रहा है किस बादशाह ने बजट प्रथा का शुभारंभ किया? तो वह अकबर ने किया था। बजट प्रथा का शुभारंभ अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा जा रहा है तख्त ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? वह शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है तख्त ताउस मयूर सिंहासन के शिल्पकार कौन थे? इसमें शिल्पकार पूछा जा रहा है तो बेबादल खां थे। क्वेश्चन नंबर 49 से पूछा जा रहा है दिल्ली के लाल किले का निर्माण वह किसने करवाया था? यह शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 से पूछा जा रहा है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? वह अहमद लाहौरी था। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं हमेशा पोस्ट करते रहता हूं, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से